गांव की एक शांत शाम थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल गई थी। पक्षियों का झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहा था। घरों से रोटियों की खुशबू आने लगी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे दादी माँ अपनी चारपाई पर बैठी थी। सफेद बाल, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। तभी मोहन, उसकी बहन रानी और उनका दोस्त सोनू खेलते खेलते वहां आ गए। मोहन ने पूछा, दादी माँ, मम्मी कहती हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है? दादी माँ मुस्कुराईं और बोली, बेटा, हर पुरानी बात अंधविश्वास नहीं होती। कई बातों के पीछे अनुभव और समझ छिपी होती है। बच्चे उत्सुक होकर दादी माँ के पास बैठ गए। दादी माँ ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। दिन भर खेत में काम करने के बाद वो रात को देर से घर आता और खाना खाने के बाद झाड़ू लगवाता। एक रात उसकी पत्नी ने कहा, इतनी रात को झाड़ू मत लगाइए, सुबह कर लेंगे। लेकिन रामलाल हंसकर बोला, झाड़ू लगाने से क्या फर्क पड़ता है? उस रात जल्दी जल्दी सफाई करते समय बच्चों के कुछ सिक्के, एक चांदी की छोटी अंगूठी और कुछ जरूरी कागज भी कूड़े के साथ बाहर फेंक दिए गए। सुबह जब खोजा गया तो कुछ भी नहीं मिला। दादी माँ ने बच्चों की ओर देखकर कहा, देखा बच्चों, पहले बिजली नहीं होती थी। रात के अंधेरे में छोटी छोटी चीजें दिखाई नहीं देती थी, इसलिए रात में झाड़ू लगाने से कीमती सामान गलती से बाहर चला जाता था। रानी बोली, तो इसका मतलब ये नियम समझदारी के लिए बनाया गया था? दादी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटी। फिर दादी माँ ने दूसरी बात बताई, जब परिवार रात को खाना खाकर बैठता है तो वो आराम और बातचीत का समय होता है। अगर उसी समय सफाई होने लगे तो घर का सुकून खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रात को आराम करो और सुबह नई ऊर्जा के साथ सफाई करो। सोनू ने पूछा, लेकिन आज तो बिजली है। दादी माँ बोली, आज अगर किसी कारण से सफाई करनी पड़े तो कर सकते हो, लेकिन बिना वजह रोज रात में झाड़ू लगाने की आदत अच्छी नहीं मानी जाती। इतने में गांव के मास्टर जी भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। विज्ञान भी कहता है कि रात में थके हुए इंसान से गलतियां ज्यादा होती हैं, इसलिए सुबह का समय सफाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बच्चों को अब बात समझ में आने लगी। कुछ दिन बाद गाँव में दीपावली आई। मोहन ने देखा कि उसकी छोटी बहन रात को झाड़ू लगाने लगी। इस बार मोहन ने उसे रोका और प्यार से बोला, सुबह कर लेंगे, कहीं गलती से कोई जरूरी चीज बाहर न चली जाए। दादी माँ दूर से ये सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बच्चों, याद रखो, किसी भी परंपरा को आंख बंद करके मत मानो, लेकिन उसका कारण जरूर समझो। कई बार पुरानी बातें अनुभव का खजाना होती हैं। सभी बच्चों ने दादी माँ के पैर छुए और वादा किया कि वे हर बात का कारण समझकर ही उस पर विश्वास करेंगे। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक नई सोच फैल गई। लोग बिना सोचे समझे किसी बात को अंधविश्वास नहीं कहते थे, बल्कि उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते थे। और दादी माँ की यही सीख आज भी लोगों को याद है।